साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम जो होनी है उसके जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण भाग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसकी बात करूँगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज है ये कई पार्ट में होगी और आज क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे, जो गरम दल के नेताओं द्वारा किए जा रहे थे, उन आंदोलनों की बात करेंगे। इन आंदोलनों में काकोरी कांड जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, इसकी बात की जाएगी। लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से प्रसिद्ध, उसकी बात की जाएगी। चटगांव शस्त्रागार में जो छापा मारा गया था सूर्यसेन के द्वारा, उसकी बात की जाएगी। इसमें और भी बात करेंगे महत्वपूर्ण कथन जो कई क्रांतिकारियों के द्वारा कहे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। युगांतर पार्टी के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण एचआरए और एचएसआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे। अनुशीलन समिति की बात करेंगे, क्यों और किसके द्वारा यह संस्थापित की गई। होम रूल लीग जो कि महत्वपूर्ण था, इसके बारे में बात होगी। गदर पार्टी के बारे में और आरएसएस के बारे में बात की जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, ध्यान से देखें। पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है, जैसा कि पहले भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उसकी विस्तृत व्याख्याएं की गई हैं। उसी पैटर्न पर यह भी है। इसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन 100 से 150 प्रश्नों के बराबर इसकी व्याख्याएं होंगी। आप जानते हैं ये व्याख्याएं हैं, व्याख्याएं महत्वपूर्ण हैं। ये जो जितने भी इन व्याख्याओं में पॉइंट्स हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इस दृष्टि से इस पुलिस भर्ती की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और परीक्षा में देखे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अभिनव भारत, साधना समाज, अनुशीलन समिति और स्वदेशी बांधव समिति। बारिंद्र घोष की बात किया जाएगा तो अनुशीलन समिति की से संबंधित हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह एक क्रांतिकारी संगठन था और बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी और प्रमथनाथ मित्र, बारिंद्र घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, जिनको बाघा जतिन कहा जाता था, ये इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। पटना में यदि बात की जाएगी कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो शचीन्द्रनाथ सान्याल ने की थी पटना में, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक बंदी जीवन लिखा था, ये परीक्षा में आता है। बनारस षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा इनको बाद में शचीन्द्रनाथ सान्याल को हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी व्याख्याएं हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में देखे जाएंगे और काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद बनाए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924, 28, 1930 एंड 1932। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1924। यह एचआरए कानपुर में स्थापित किया गया और इसके संस्थापक थे शचीन्द्रनाथ सान्याल, जो कि अध्यक्ष भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन का सम्यक संचालन करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए इसी एचआरए का कन्वर्टेड रूप था और इसकी स्थापना सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में की गई थी, यानी एचआरए के 4 साल बाद। और इसका नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। सदस्य इसके भगत सिंह और सुखदेव भी और अन्य भी थे। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन बच गया यदि बात आए तो आप केवल एक व्यक्ति को जानेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि यही अंग्रेजों की नज़र से बच निकलते थे। अपने जीवित रहते तक कभी ये अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। काकोरी कांड
क्या था ये अब इसको सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से घोषित किया है। ये प्रश्न आ सकता है। 9 अगस्त 1925 को एचआरए द्वारा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में काकोरी नामक स्थान पर डकैती डाली गई और सरकारी खजाना लूटा गया। सरकारी वकील उसमें क्या थे, कौन थे? जगत नारायण मुल्ला है नाम इनका आता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से फरार हो गए थे, जिनकी आजीवन जीवित रहते कभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में किसी इनके जानने वाले ने ही जो है इनकी मुखबिरी कर दी और चारों तरफ से घेर लिया गया और ये अकेले माँ भारती का ये लाल कई अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ और अंत में जब एक गोली बची तो इन्होंने उस गोली को अपनी कनपटी पर दाग लिया और खुद शहीद हो गए स्वतंत्रता के लिए और कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। नेक्स्ट, नौजवान सभा का सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, छबीलदास। देखिए, नौजवान सभा के सदस्यों में भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास थे। अंबिका चक्रवर्ती भी थे, लेकिन ये बाद में हुए थे। इसमें ये प्रश्न दरअसल है नौजवान सभा का प्रश्न होना चाहिए प्राथमिक सदस्य, यहाँ जो है प्राथमिक होना चाहिए। प्राथमिक सदस्य कौन नहीं थे? तो ये तीनों थे। अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो बाद में इसके सदस्य हुए थे। इसकी स्थापना लाहौर में 1926 में की गई थी। संस्थापक भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास आदि थे और अंबिका चक्रवर्ती बाद में शामिल हुए थे। मुख्य उद्देश्य था किसानों और मजदूरों का राज्य स्थापित करना। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद बहुत प्रश्न आता है। इसका नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और इकबाल। भगत सिंह ने इसका नारा दिया था और लोकप्रिय बनाया था। हालांकि इस नारे के लेखक पूछा जाए कौन थे, तो याद रखिएगा मौलवी हसरत मोहानी थे। इंकलाब जिंदाबाद के लेखक आए तो कौन थे? मौलवी हसरत मोहानी। और दिया नारा, इसको नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने, लोकप्रिय बनाया था। भगत सिंह की ये कथन देखिए, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। देखिए कितनी गहरी बात की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी कम उम्र में केवल ये क्रांतिकारी भगत सिंह जी केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, ऐसे ही मारपीट करने वाले नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक भी थे। इनके इस कथन को देखे तो ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, अलीपुर और कानपुर। इन गिरफ्तारी इनकी काकोरी षड्यंत्र केस में हुई थी, लेकिन सज़ा जो सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और 8 अप्रैल 1929 को। और भगत सिंह की उम्र उस समय 21 वर्ष थी। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहाँ 23 मार्च को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक है, याद रखें। 7वां प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, अशफाक उल्ला खां। चटगांव शस्त्रागार की बात आए तो सूर्यसेन। देखिए, किसी न किसी एक विशेष जगह से किसी विशेष व्यक्ति का नाम जुड़ा है, तो चटगांव से सूर्यसेन का नाम जुड़ा है। इनका लोकप्रिय नाम था मास्टरदा, लोग पुकारते थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना इन्होंने बंगाल में की थी और इसी IRA ने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा, जिसे चटगांव आर्मरी रेड भी कहा जाता है, और उस पर कब्जा कर लिया था। सूर्यसेन की बाद में गिरफ्तारी हुई और अंत में 12 जनवरी 1934 को फांसी हो गई। 8वां है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, वाराणसी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह फांसी दी गई थी।
काकोरी कांड के लिए 1925 में जो हुआ था उसके लिए फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अलग अलग जगह इनको फांसी दी गई थी। काकोरी केस डिफेंस कमेटी एक बनी थी इन लोगों को छुड़ाने के लिए और इसका गठन पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, लेकिन अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। याद रखिएगा कि गठन मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था काकोरी केस डिफेंस कमेटी का, लेकिन अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? अभिनव भारत आप जानते होंगे वीडी सावरकर ने बनाया था, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। स्थापना कब कहाँ हुई और कब हुई? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, 1904 में। मित्र मेला पहला इनका संगठन था और इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया क्योंकि लगातार प्रतिबंध लग रहे थे। और यह लंदन में इंडिया हाउस में स्थापित किया गया, इसकी शाखा 1906 में। लेखक ये बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक के थे, किसके? भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, और इन्होंने ही इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। नेक्स्ट, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? किस वकील ने? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था और पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा के किया था, जितना दम था वो पूरा लगा दिया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो आरोप था अरविंद और उनके भाई पर, बारेंद्र पर, कि इन्होंने अवैध हथियार रखा था 1908 में, और चित्तरंजन दास ने इनको बचाया था। नेक्स्ट, बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। किसने कहा था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह और अशफाक उल्ला खां। यह कथन था ऑप्शन नंबर डी, अशफाक उल्ला खां का। वाजिद अली शाह का था, अशफाक उल्ला खां का नहीं था। वाजिद अली शाह, एक मिनट, वाजिद अली शाह जो थे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे और क्रांतिकारियों द्वारा जेल में रहते हुए फांसी के दौरान इन पंक्तियों का प्रयोग किया जाता था। ये अवध के आखिरी नवाब थे और इनके द्वारा यह प्रयोग किया गया और लिखा गया था, लेकिन जो और अन्य क्रांतिकारी थे वो भी लगातार इन पंक्तियों को गुनगुनाते थे, दोहराते थे और नारे की तरह प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई? वर्तमान में इसका बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है इसने ही पैदा किया है, आरएसएस ने, वैचारिक रूप से। इसकी स्थापना कब हुई? 1924, 25, 26 और 27। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। वर्तमान में संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत हैं। इसके जो प्रमुख हैं वो अध्यक्ष नहीं कहे जाते बल्कि संघ प्रमुख कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे? देखिए, एक और जगह है उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस। खुदीराम बोस सही उत्तर है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में यह घटना हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और क्रांतिकारियों की सहानुभूत रखने वाले, उनका साथ देने वाले मिस्टर कैनेडी और पत्नी और उनके पुत्री गलती से मारे गए बम से, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से और पछतावे की वजह से कि हम गलत व्यक्ति को बम से मार दिए, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। सबसे कम आयु में फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को ही दी गई थी। उस समय इनकी उम्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी। नेक्स्ट, जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जेल में भूख हड़ताल की बात आए तो जतिन दास,
ये एक एक प्रश्नों से एक एक पॉइंट पकड़िए। जैसे जेल में भूख हड़ताल तो जतिन दास, एक एक स्थानों से किसी का नाम जुड़ा है, ये जरूर याद रखें। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे और ये भूख हड़ताल क्यों किए थे? जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 63 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की और अंत में 13 सितंबर 1929 को इनकी मौत हो गई, क्योंकि अंग्रेजों की गूंगी बहरी सरकार इनको सुनने वाली नहीं थी। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष के नाम से जुड़ा हुआ है। अरविंद घोष वंदे मातरम की महत्वपूर्ण पुस्तक के रचयिता थे। अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ये है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? प्रथम जिनका रिकॉर्ड है, मोहम्मद अली जिन्ना, वाजिद अली शाह, अशफाक उल्लाह खां और शौकत अली। अशफाक उल्लाह खां सही उत्तर है। काकोरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे। फैजाबाद में 27 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी। यदि 1857 के संघर्ष को नहीं लिया जा रहा है, इसको भी लिया जाएगा तो इसमें मिर्ज़ा अजीजुद्दीन का नाम होगा। वो सबसे पहले मुसलमान थे, क्योंकि जो मुग़ल शहजादों को दिल्ली के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था उसमें ये भी थे, एक साथ फांसी पर लटका गया था। नेक्स्ट, युगांतर, देखिए फिर एक पार्टी, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? अब इस पार्टी से कौन जुड़ा, किसका जुड़ाव था? युगांतर पार्टी से किसका जुड़ाव था? कौन नेता था इस? तो सचिंद्रनाथ, ये जतींद्रनाथ मुखर्जी का। लोकप्रिय नाम इनका क्या था? बाघा जतिन। युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी में भी इनकी सक्रियता थी। विवेकानंद और अरविंदो घोष के विचारों से प्रभावित थे। लाठी क्लब, देखिए कितने संगठन बने थे उस समय। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। लाठी क्लब के अलावा उन्होंने हिंदू अखाड़ा, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव आदि की भी शुरुआत की थी। आज भी जो गणेश पूजा महाराष्ट्र में की जाती है वह तिलक के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। 1857 में चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। तिलक पर आरोप लगा और उनको राजद्रोह की सजा दी। देश भर में इसका भारी विरोध हुआ। तिलक का जब इसका विरोध हो रहा था, इनके तिलक की सजा की, तो उस समय तिलक जो है एक अखिल भारतीय नेता, एक बड़े पूरे देश के नेता के रूप में उभरे और जनता द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। इतना ही नहीं था, तिलक ने बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रवादी कार्य किए थे। इनके कारण भी इनको लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए एक और दल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब ये सब कौन थे? ये सब ऐसे दल थे जो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए किए गए थे स्थापित। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के साथ इसका जुड़ाव था। गांधी जी के साथ मनमुटाव हो गया था इनका, तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके लेखक कौन थे? अगली लाइन क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके लेखक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और बिस्मिल। इसके लेखक थे बिस्मिल। और कौन बिस्मिल? बिस्मिल अजीमाबादी। उनकी एक गज़ल थी, उसी की एक लाइन है। ये सवाह पत्रिका में 1922 में छपी थी। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा और रमाबाई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मैडम भीकाजी कामा। ये बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं, विदेशी महिला थीं और इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका से भारतीय क्रांति का संचालन किया था। स्टुगार्ट जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और वहीं इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। कई जगह प्रश्न आया है तो याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने ही प्रथम भारतीय तिरंगे को फहराया था। नेक्स्ट, गदर पार्टी, देखिए
कितने संगठन हैं क्रांतिकारियों के? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल सही उत्तर है। देखिए, गदर पार्टी की यदि बात करेंगे तो संस्थापक इसके और प्रथम अध्यक्ष इसको सभापति कहते थे सोहन सिंह भाकना थे, लाला हरदयाल नहीं थे। लाला हरदयाल जो थे पथ प्रदर्शक थे, मनीषी पथ प्रदर्शक कहा जाता था, बहुत बड़े व्यक्ति थे। इन्हीं के पथ प्रदर्शन में यह बना था, लेकिन संस्थापक और अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। लेकिन ऑप्शन में चूंकि लाला हरदयाल था इसलिए यही होगा। यदि ऑप्शन में दोनों आया, लाला हरदयाल भी आया और सोहन सिंह भाकना भी आया, तो ऑप्शन आप सोहन सिंह भाकना को ही लगाएंगे। ये इन्होंने एक संस्था बनाई थी सोहन सिंह भाकना ने लाला हरदयाल के पथ प्रदर्शन में। कौन सी संस्था थी? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, 1913 में बनाई थी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। यह संस्था एक गदर अखबार निकालती थी जो उर्दू, पंजाबी और गुजराती में था, और इसी गदर अखबार के कारण इसका नाम गदर पार्टी लोग कहने लगे थे, गदर पार्टी पड़ गया था। गदर क्रांति का कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन उस समय निष्क्रिय हो चला था, तो स्वदेशी आंदोलन के जो नेता थे वो भी एकदम निष्क्रिय हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे। इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, और जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लोग इसको एक अवसर के रूप में देखने लगे, क्रांतिकारी लोग, कि चूँकि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ था, तो अंग्रेज इसमें क्षीण होती उनकी शक्ति, तो अंग्रेज़ों की शक्ति क्षीण होती तो यह भारत के लिए अच्छी बात थी, ऐसा उन्होंने माना, और इसका लाभ अवसर का लाभ उठाएं कि ये अंग्रेज़ों की शक्ति क्षीण हो, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए गदर क्रांति की गई थी। गदर क्रांति एक सशस्त्र क्रांति थी। यही कार्य भारत में तिलक और एनी बेसेंट भी कर रहे थे, सशस्त्र तो नहीं लेकिन ये अपने स्तर से कर रहे थे भारत में। नेक्स्ट, एक और संगठन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रास बिहारी बोस। ये जापान में अप्रवासी भारतीय थे, जापान में रहते थे। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए बैंकॉक में भारतीयों का एक सम्मेलन 14 से 23 जून 1942 को बुलाया। इसके पहले उन्होंने टोक्यो में भी एक सम्मेलन बुलाया था, दूसरी बार इन्होंने यहाँ बुलाया, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस को भी इन्होंने आमंत्रण दिया था, और यहीं इन्होंने लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विदेश में अनंतिम सरकार किसने गठित की? विदेश में भी एक बार सरकार गठित हो चुकी थी, और वह किसने गठित की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। तो राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो प्रथम अस्थाई टेम्परेरी जो गवर्नमेंट थी उसका गठन किया था। ये काबुल में उन्होंने अफगानिस्तान में गठन किया था, और प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, 1915 में उन्होंने यह कार्य किया था। राजा महेंद्र प्रताप खुद जो है राष्ट्रपति बने थे, और उनके सहयोगी बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे, और यही नहीं, रूस और जर्मनी द्वारा इस सरकार को मान्यता भी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कामागाटा मारू, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या था? एक राजनीतिक दल था, एक जलपोत था, एक जनजाति थी, या पार्वती लिखा है, पार्वती नहीं है, यह है पर्वतीय। कभी कभी पर्वतीय उत्सव भी होते हैं, तो ये या पर्वतीय उत्सव था। तो ये क्या था? ये दरअसल एक जलपोत था, एक पानी का जहाज था, और यह कनाडा की यात्रा पर निकला था। पानी का जहाज हांगकांग से कनाडा 1914 में जा रहा था। भारत के गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया और लेकर पंजाब के 376 यात्रियों को कनाडा भेज दिया, और यह उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कनाडा पुलिस ने बंदरगाह पर पूरी घेराबंदी की और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि उनके पास कोई पेपर्स तो थे नहीं। एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित बहुत कड़े कानून थे, ऐसे ही किसी को प्रवेश देश में नहीं दिया जाता था, और इस वजह से उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आप देखिए 25वां प्रश्न हो गया। वीडियो का जो लेवल है, इसका जो स्तर है, इसकी जो सार्थकता है, जो उपादेयता है, जो परीक्षा में आने की इसके इन प्रश्नों की संभावना है, उससे आप आकलन कर दिए होंगे कि इस वीडियो का क्या महत्व है। इसलिए इन वीडियोज़ को, समाधान द सॉल्यूशन को
ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लगातार लगे रहें। यदि आप लगातार परीक्षा के लिए लगे रहेंगे तो निश्चित है आपकी विजय होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।